गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपको ब्रेन के बारे में पढ़ा रहा था। ब्रेन कंप्लीट हो गया था। ब्रेन के बाद में स्पाइनल कॉर्ड जो दूसरा पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया था। लेकिन कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन थोड़ा सा रिपीट करके बताना है सर। ठीक है, तो मैं एक बार पूरा दोबारा से बता देता हूँ आपको मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन दोनों। मैंने देखिए सबसे पहले ये कहा था कि जो ब्रेन होता है ये 3 भागों से मिलकर के बनता है। एक फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है और एक हैंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन जिसको हम प्रोजेंसिफिलॉन भी कह रहे होते हैं, मिड ब्रेन जिसको मेजेंसिफिलॉन कह रहे होते हैं, और एक होता है हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से 2 पार्ट्स आते हैं। एक आता है प्रमस्तिष्क जिसको सेरेब्रम कह रहे होते हैं, सबसे अधिक विकसित होता है, सबसे अधिक बड़ा होता है। दूसरा उसमें आता है डायनेन्सिफिलॉन, अग्र मस्तिष्क पक्ष, जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस से बना हुआ मैंने बताया था। प्रमस्तिष्क गोलार्ध के आगे छोटे छोटे 2 क्लव के आकार के पिंड लगे होते हैं जिनका नाम लिया था घ्राण पिंड। और फिर मैंने आपको इसमें सेरेब्रम के क्या फंक्शंस हो सकते हैं, थैलेमस के क्या फंक्शंस होते हैं, हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शंस होते हैं, ये बताया था। इसके बाद में मिड ब्रेन की बात आई थी, तो मैंने ये कहा था कि जो मिड ब्रेन होता है ये मस्तिष्क का मध्य का भाग होता है, मस्तिष्क का बीच का भाग होता है, जिसे हम मेजेंसिफिलॉन भी कह रहे होते हैं। और ये मिड ब्रेन भी 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक पार्ट इसमें होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा भाग होता है जिसको हम कह रहे होते हैं सेरेब्रल पेडंकल या क्रूरा सेरेब्राई। ठीक है, पहला वाला जो भाग होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसको हम पिंड चतुष्टी या चतुष्टी पिंड कहते हैं। अर्थात इसमें 4 गोलाकार पिंड दिखाई दे रहे होते हैं। मध्य मस्तिष्क के पृष्ठभाग में, मध्य मस्तिष्क का जो पृष्ठभाग होता है उस पृष्ठभाग में 2 इंफीरियर ऑप्टिक लोब होते हैं और 2 सुपीरियर ऑप्टिक लोब होते हैं। 2 और 2 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गए ना। तो ये 4 यहाँ पर पिंड पाए जाते हैं, इसलिए इसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना या चतुष्टी पिंड कहते हैं, जो देखने से और सुनने से संबंधित होते हैं। ठीक है ना। 2 क्या बताए मैंने इसमें, इंफीरियर ऑप्टिक लोब, 2 बताए सुपीरियर ऑप्टिक लोब, 2 ऊपर की तरफ होते हैं, 2 नीचे की तरफ होते हैं। चारों पिंड यहाँ पर जुड़े होते हैं पृष्ठ सतह पर टेक्टम के द्वारा। ठीक है, क्या काम होता है इनका, देखने से संबंधित और सुनने से संबंधित होता है। यदि हमारे नेत्र और सुनने दोनों कान और दोनों नेत्र सही हो, लेकिन ब्रेन से हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना वाले भाग को हटा दें तो हमें दिखाई भी नहीं देगा, सुनाई भी नहीं देगा। ठीक है, इसलिए पहला पार्ट कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या बताया था, चतुष्टी पिंड या पिंड चतुष्टी। क्या बताया था, इसमें 4 ऑप्टिक लोब होते हैं, 2 सुपीरियर ऑप्टिक लोब होते हैं, 2 इंफीरियर ऑप्टिक लोब होते हैं, पृष्ठ सतह पर टेक्टम के द्वारा जुड़े रहते हैं और इनका काम होता है देखने से संबंधित और सुनने से संबंधित। ठीक है, इसके पश्चात आता है दूसरा पार्ट जिसको कह रहे होते हैं प्रमस्तिष्क ग्रंथ, जो मध्य मस्तिष्क की अधर वाली सतह होती है। इस पर तंतुओं से बना हुआ समूह या बंडल होता है जिसे हम प्रमस्तिष्क ग्रंथक कह रहे होते हैं, या इन्हें हम क्रूरा सेरेब्राई भी कह देते हैं। ये प्रमस्तिष्क बलकुट वाले भाग को मेरुरज्जु से जोड़ते हैं तथा मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ते हैं। ठीक है, केवल ये 2 पार्ट बताना है मिड ब्रेन में। इसके पश्चात आता है हैंड ब्रेन। मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क का सबसे पश्च या अंतिम भाग हैंड ब्रेन कहलाता है और हैंड ब्रेन 3 भागों से मिलकर बना होता है,
जिसमें एक सेरेबेलम अनुमस्तिष्क होता है, दूसरा पॉन्स बैरोलाई होता है और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ठीक है, पहला पार्ट जो सेरेबेलम होता है या अनुमस्तिष्क होता है, यह मैंने आपको बताया था प्रमस्तिष्क के आधार पर या प्रमस्तिष्क के नीचे आधार पर स्थित होता है। ठीक है, इसकी ऊपरी सतह बहुत अधिक विकसित होती है। इस पर संबलन के स्थानों पर खांचे पाई जाती हैं तथा यह ग्रे मैटर से बना होता है। किससे? धूसर द्रव से बना होता है। ठीक है, साथ में मैंने आपको बताया था कि ये जो भाग होता है इसके दो मुख्य कार्य होते हैं और दो जो मुख्य कार्य होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है बॉडी बैलेंस, शरीर का संतुलन बनाए रखना। जिस समय भी हम चलते हैं, दौड़ते हैं, जो भी वर्क करते हैं, उस समय बॉडी का बैलेंस बनाए रखने का काम कौन करता है? अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम करता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था उसमें आप देखना प्रमस्तिष्क के बिल्कुल आधार पर एक चारों तरफ बहुत सारी रेखाएं सी जा रही होती हैं, वो वाला पार्ट क्या है? अनुमस्तिष्क। इसके पश्चात आता है दूसरा पॉन्स बैरोलाई। पॉन्स बैरोलाई प्रमस्तिष्क वृंतक तथा मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर, प्रमस्तिष्क वृंत के ठीक नीचे और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ठीक ऊपर पाया जाता है, जिसे हम पॉन्स बैरोलाई कहते हैं। यह श्वेत द्रव से बना होता है तथा यह श्वसन संवातन क्रियाओं के नियमन के लिए इसमें श्वासानुचलन केंद्र या निमोटैक्टिक सेंटर पाया जाता है। इसके साथ साथ ये मैस्टिकेशन की क्रिया, जिसको हम चवरण क्रिया कह रहे होते हैं, लार श्रावण की क्रिया, जिसको हम लार का सीक्रेशन कह रहे होते हैं, अश्रु श्रावण की क्रिया, जिसमें आंखों से पानी आने की या आंसू आने की बात कह रहे होते हैं, इसके साथ साथ नेत्रों की गतिशीलता में ये मध्य नियंत्रक का कार्य करते हैं, अर्थात इन क्रियाओं को भी पॉन्स बैरोलाई रेगुलेट करता है। इसके पश्चात आता है थर्ड नंबर मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह पश्चिम मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है, त्रिभुजाकार होता है, ट्रायंगुलर। यह मेरु रज्जु के ठीक ऊपर तथा पॉन्स के ठीक नीचे, या हम ये कह सकते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स तथा मेरु रज्जु के मध्य में पाया जाता है। इसमें पाई जाने वाली गुहा को मेटाशील गुहा कहा जाता है तथा मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा शरीर में अधिकांश अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। हम मुख्य रूप से ये कह सकते हैं खांसने से संबंधित, निगलने से संबंधित और सांस लेने से संबंधित जो केंद्र होते हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं हृदय की धड़कन, रुधिर दाब, आहार नाल में क्रमाकुंचन गति एवं अन्य अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये मिड ब्रेन भी मैंने बता दिया, दो पार्ट से मिलकर के बनेगा। कौन बताया था? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडंकल। हाइंड ब्रेन तीन भागों से बना हुआ बताया, जिसमें पहला पार्ट क्या बताया? अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम, दूसरा बताया पॉन्स और तीसरा बताया मेडुला ऑब्लोंगेटा। मैंने आपको ये कहा था कि सामान्य रूप से मस्तिष्क, संपूर्ण मस्तिष्क के परिप्रेक्ष्य में जब हम कह रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि ये जो अनुमस्तिष्क वाला भाग होता है अपेक्षाकृत छोटा होता है, मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है। लेकिन अगर हम यदि पूरे ब्रेन को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो तो इसमें प्रमस्तिष्क होता है या सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, जिनको हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध कह रहे होते हैं। और दूसरा जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का वो वास्तव में सेरिबेलम होता है या अनुमस्तिष्क होता है। ठीक, क्लियर हो गया। इसके पश्चात मैंने स्पाइनल कॉर्ड भी कंप्लीट कर दिया था।
इसका मतलब है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। मस्तिष्क और मेरु रज्जु दोनों मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो नर्वस सिस्टम है उसको आज हम लेंगे। आज उसी का अपने को अध्ययन करना है, जिसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कह रहे होते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसका जो ओरिजिनेशन है, इसका जो ओरिजिन है, ये वास्तव में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है। अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ही परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है, या परिधीय तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बनता है? अर्थात जो ब्रेन होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं शरीर के परिधीय वाले भाग में फैलकर एक जालिकाबद्ध संरचना बना लेती हैं, या एक पूरा नेट या इंटरनेट या रेटिकुलेट स्ट्रक्चर बना लेती हैं। उसी को हम परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह देते हैं। अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन आ गया, और क्या था? स्पाइनल कॉर्ड। मैंने अभी अभी बताया था कि परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे ओरिजिन होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, अर्थात मस्तिष्क से या ब्रेन से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, वो तंत्रिकाएं शरीर के परिधीय वाले भागों में फैलकर एक जालिकाबद्ध संरचना बना लेती हैं। उसी को हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कह देते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं, या ब्रेन से जो तंत्रिकाएं ऑरिजिनेट होती हैं, उन्हें हम क्रैनियल नर्व्स या कपालीय तंत्रिकाएं कह देते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व्स या मेरु तंत्रिकाएं कह देते हैं। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य में 12 जोड़ी होती है, जबकि मेरु तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य में 31 जोड़ी होती है, 31 पेयर्स। अगर हम कहें कि बताओ मेढक में कितनी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो मेढक में हमें 10 बतानी पड़ेंगी, 10 जोड़ी होती है। मछली में अगर पूछा जाता है कितनी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं, तो हमें 10 जोड़ी बतानी पड़ेंगी। लेकिन इसके पश्चात चाहे तो आपका रैबिट हो, चाहे आपका स्नेक हो, चाहे कोई टॉर्टॉइस हो, चाहे कोई बर्ड हो जिसको हम पक्षी कह रहे होते हैं, और चाहे कोई मैमल हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्पीसीज और एम्फीबिया वर्ग में 10 पेयर या 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसके पश्चात जब एम्फीबिया के बाद आगे हम जाते हैं, तो क्या आता है? रेप्टाइल आता है, जिसको सरीसृप कह रहे होते हैं। एवीज आता है, जिसको पक्षी वर्ग कह रहे होते हैं। मैमेलिया आता है, जिसको स्तनी वर्ग कह रहे होते हैं। इनमें से कोई भी अगर एनिमल है और आपसे पूछा जाता है कि कितनी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तब आप वहां पर नाम 12 पेयर या 12 जोड़ी बताएंगे। जैसे हम मानव की बात कर रहे हैं, मैमेलिया को बिलोंग करते हैं। रैबिट की बात करें तो रैबिट भी किसको बिलोंग कर रहा होता है? मैमेलिया को। अगर हम गाय की बात करें, काऊ, तो ये भी किसको बिलोंग कर रही होती है? मैमेलिया को। अगर हम बफेलो की बात करें, भैंस, तो ये भी किसको बिलोंग कर रही होती है? मैमेलिया को। अगर हम एलिफेंट की बात करें तो ये भी किसको बिलोंग कर रहा होता है? मैमेलिया को। तो इन सभी में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होंगी? 12 जोड़ी। अर्थात ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिकाओं को हम कपालीय या क्रेनियल नर्व्स कह रहे होते हैं, और मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व्स कह रहे होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है?
31 जोड़ी। अब देखिए क्या करें, सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स लें। क्या बताएंगे, मानव में या मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो मस्तिष्क से निकलती हैं। बहुत सारी बुक्स में स्कल या खोपड़ी दिया हुआ होता है, हालांकि आप खोपड़ी लिख सकते हैं लेकिन हमें प्रॉपर वर्ड बताना है। खोपड़ी तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा कि कहाँ से निकलती हैं, मस्तिष्क से। ठीक है, ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्रेनियल या कपालीय तंत्रिकाएं कहा जाता है, जिनकी संख्या मनुष्य में 12 जोड़ी होती है। ठीक है, अब देखिए ये तंत्रिकाएं कार्यों के आधार पर कई प्रकार की हो जाती है। कार्यों के आधार पर हम इन्हें बेसिकली 3 भागों में बांटते हैं। एक तो वे तंत्रिकाएं जो संवेदी होती हैं, सेंसरी होती हैं, एक वे तंत्रिकाएं जो मोटर या प्रेरक होती हैं, और एक वे तंत्रिकाएं जो मिश्रित होती हैं अर्थात मिक्स्ड होती हैं, जो संवेदी का भी काम कर रही होती हैं और प्रेरक का भी काम कर रही होती हैं। संवेदी तंत्रिकाओं का मतलब होता है संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाना। प्रेरक तंत्रिकाओं का मतलब होता है सीएनएस द्वारा विश्लेषित जो आवेग होते हैं उन्हें प्रभावी अंगों तक पहुंचाना। और मिश्रित का मतलब होता है संवेदी का भी काम कर रही होती हैं और प्रेरक का भी काम कर रही होती है, इसलिए वो हम उनको मिश्रित या मिक्स्ड कह देते हैं। अब देखिए ये जो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं ये अपने को याद रखना है। इनमें से देखिए 3 जोड़ी तो 12 जोड़ी में से 3 जोड़ी तो संवेदी होती हैं, इसके बाद में 5 जोड़ी चालक या प्रेरक होती हैं और 4 जोड़ी कैसी होती हैं, मिश्रित होती हैं। 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 और 4 कितना हो गया, 12। तो आप इनको या तो 3 ग्रुप में बांट लीजिए। संवेदी में अगर आपको बताना है तो सबसे पहले हमें बताना होता है घ्राण तंत्रिकाएं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, जो सूंघने से संबंधित होती है, जो कहाँ पर पाई जा रही होती है, म्यूकस झिल्ली में पाई जा रही होती है, जहाँ से उद्गमित होती है, और इनका कार्य क्या होता है, गंध का ज्ञान कराना। ठीक है, दूसरा होता है दृक तंत्रिकाएं, जो आंख की रेटिना से उत्पन्न होती हैं और किसके लिए जिम्मेदार होती हैं, दृष्टि के लिए, देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं, देखने से संबंधित ज्ञान करवा रही होती हैं। और तीसरी होती हैं जिनको हम श्रवण तंत्रिकाएं या ऑडिटरी नर्व्स कह रहे होते हैं, जो कहाँ से निकलती हैं, अंतःकरण से, इंटरनल ईयर से निकलती हैं, और उनका काम होता है सुनने में सहायता करना और संतुलन में सहायता करना। लेकिन अगर इन हम तीनों को नाम दे तो जो पहला मैंने ऑल्फैक्टरी नर्व्स बताया था, घ्राण तंत्रिकाएं, ये पहली जोड़ी होती हैं। ऑप्टिक नर्व्स जिनको मैंने बताया था, दृक तंत्रिकाएं, ये दूसरी जोड़ी होती हैं। लेकिन जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं ये 8वीं जोड़ी होती हैं, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, श्रवण तंत्रिकाएं। लेकिन मैंने केवल ग्रुप बना करके बता दिया कि भाई इनको संवेदी में रखना है, लेकिन संवेदी में रखने के बाद आप लिखोगे इनको पहली, दूसरी और 8वीं जोड़ी, ऐसा नहीं लिख सकते कि पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है ना। अब देखिए इसके पश्चात पहली आपने क्या ली, घ्राण तंत्रिका, दूसरी क्या ले ली, दृक तंत्रिका, और तीसरी जो होती है उसको ऑकुलोमोटर नर्व कह रहे होते हैं, अक्षि चालक तंत्रिका कह रहे होते हैं। ये चालक प्रकार की होती हैं और हमारे नेत्र गोलक को घुमाने के लिए 4 प्रकार की पेशियां होती हैं, उन पेशियों से निकलती हैं और नेत्र गोलक की गति के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये हमारा जो आई बॉल है ना, इसको ऊपर नीचे ले जाना, दाएं बाएं ले जाना, ये जो मूवमेंट है, गति है, इसको कौन रेगुलेट कर रहा होता है, ऑकुलोमोटर या अक्षि चालक। ये तीसरी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, जो कैसी बताई थी मैंने अभी, चालक। इसके बाद में चौथी जोड़ी होती है जिनका नाम होता है ट्रॉक्लियर नर्व्स या चक्रक तंत्रिकाएं। ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये सुपीरियर ऑब्लिक पेशी से निकलती है। आंख में जो उत्तर तिरछी पेशियां पाई जाती हैं उनसे इनका उद्गम होता है, और ये पेशियां भी नेत्र गोलक की गति का नियंत्रण करती हैं। इसके बाद नंबर 5वीं जोड़ी में आती है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल हमारे होठ से, चेहरे से और हमारी मुख गुहा का जो श्लेष्मा होता है या त्वचा, इससे निकल रही होती हैं,
और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो अधिकतर पेशीय गति के रूप में होता है। ठीक है, पांचवी जोड़ी हो गई। छठी जोड़ी आती है एब्ड्यूसेंस। ट्राइजेमिनल कैसी होती है? मिश्रित। लेकिन छठी जोड़ी जो आती है एब्ड्यूसेंस वो क्या होती है? चालक होती है। उसको हम चाहे तो क्या कह रहे होते हैं? उसको एब्ड्यूसेंस को हम कह रहे होते हैं अपचालक तंत्रिकाएं। और ये जो एब्ड्यूसेंस होती हैं ये हमारी जो पश्च रेक्टस होती है नेत्र में उससे निकलती हैं और इनका कार्य भी नेत्र गोलक की गति को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, नंबर 7वीं जोड़ी जो आती है वो फेशियल होती है। फेशियल को हम आननीय कह रहे होते हैं और ये जो आननीय होती हैं ये आननीय हमारे शरीर में इनका काम भी क्या होता है? चेहरे से निकल रही होती है, फेशियल जिसको कह रहे होते हैं। और इनका भी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये स्वाद ग्रंथियों से, श्रवण ग्रंथियों से संबंधित होती है। स्वाद, लार आदि से इनका संपर्क होता है। ठीक है, इसके बाद 8वीं जोड़ी ऑडिटरी नर्व्स होती हैं जिनको हम श्रवण तंत्रिकाएं कह रहे होते हैं। अंतःकरण से निकलती हैं और इनका काम क्या होता है? सुनने में और संतुलन में सहायता करवाना। 9वीं जो जोड़ी होती हैं उनको कहा जाता है ग्लासोफेरेंजियल या इनको हम कह रहे होते हैं जिह्वा अधोग्रसनीय तंत्रिकाएं। और ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये तंत्रिकाएं ग्रसनी या फिर जीभ वाले भाग से निकल रही होती हैं और इनका भी मुख्य काम क्या होता है? स्वाद या निगलने से संबंधित या लार से श्रावण से संबंधित। ठीक है, इसके पश्चात जो 10वीं जोड़ी होती है जिसको बेगस तंत्रिका कह रहे होते हैं सबसे बड़ी होती है और ये बेगस तंत्रिकाओं का जो उद्गम होता है ये मिश्रित प्रकार की होती है बेगस भी। और इनका जो उद्गम होता है वो ग्रसनी से और हम कह सकते हैं आहर नाल से, आमाशय से, रुधिर वाहिनियों से या हृदय से। और इनका जो मुख्य काम है वो शरीर के संपूर्ण आंतरांगों की क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। इसके बाद 11वीं जोड़ी होती है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व्स जिनको हम मेरु सहायक तंत्रिकाएं कह रहे होते हैं। ये जिह्वा वाले भाग से निकलती हैं और चालक प्रकार की होती हैं, प्रेरक प्रकार की, और क्या करती हैं? ये जीव की गति में सहायता कर रही होती है। जो हमारी ये टोंग होती है ना, इस टोंग के अंदर जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को ये रेगुलेट करती हैं। लास्ट जो 12वीं जोड़ी होती है उसका नाम होता है हाइपोग्लोसल। इसको हम अधोजिह्वा तंत्रिका कह रहे होते हैं। ये कहाँ पर पाई जा रही होती हैं? ये भी देखिए जीभ के बिल्कुल नीचे पाई जा रही होती हैं और ये भी जीभ की गति के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इस तरह से कितनी जोड़ी हो जाती हैं? 12 जोड़ी हो जाती हैं। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। इससे पहले 11 भी बताई थी, वो पेशी से संबंधित होती है और ये लास्ट वाली किससे संबंधित होती है? जीभ की गति से संबंधित होती है। ठीक है, इसके बाद हम कह रहे होते हैं मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाओं का मतलब ये होता है कि अगर अपने को बताना है तो ये कहना होता है कि मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है और ये मेरु रज्जु से निकलती हैं और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे से कहाँ तक पड़ी होती हैं? कटी वाले भाग तक फैली होती हैं। कटी वाले भाग में ये फूल करके हाथ और पैरों को तंत्रिकाएं निकालती हैं। साथ ही हम ये कह रहे होते हैं कि मानव में कशेरुक में या कशेरुक दंड के प्रत्येक 2 कशेरुकों से एक मेरु तंत्रिका निकलती है जो अंतः कशेरुक अवकाश से निकलती है और ये तंत्रिका पृष्ठमूल से बाहर निकल करके गुच्छक या गैंग्लियन बना लेती है। पृष्ठमूल से निकलने वाली तंत्रिकाएं संवेदी होती हैं और अधर मूल से निकलने वाली तंत्रिकाएं कैसी होती हैं? प्रेरक होती हैं। इसीलिए सभी मेरु तंत्रिकाएं कुल मिलाकर के मिश्रित होती हैं। कैसी होती हैं? मिश्रित। क्लियर हो गया? मिक्स्ड। ठीक है, कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी, जिसमें हम ग्रीवा मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 8 जोड़ी बताते हैं, बक्षीय मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी बताते हैं, कटी मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 5 जोड़ी बताते हैं। इसके नीचे वाली त्रिक होती हैं जिनको सैक्रल कह रहे होते हैं, उनकी संख्या भी 5 जोड़ी होती है और लास्ट में आनुत्रिक या कॉक्सिक भाग होता है जिसे पुच्छीय भाग भी कह रहे होते हैं, उसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। इस प्रकार ये कुल मिलाकर के कितनी हो जाती हैं? 31 जोड़ी। जो पहली ग्रीवा वाली हैं ये प्रथम कशेरुक से ग्रीवा कशेरुकों के नीचे की ओर जाती हैं।
इसके बाद जो बख्शी होती है ये क्या होती है, ये प्रथम का जो बच्चे का सिरुख है उसके सारे नीचे से निकल रही होती हैं। कटी में भी यही होता है, प्रथम कट का सिरुख से नीचे की ओर जा रही होती हैं और इसके बाद में सारे की सारी उनकी सतह से निकल रही होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको सभी को आसानी से क्लियर कर सकते हैं और एक एक को आसानी से आगे बता सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार इसको और अधिक, लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, बाकी तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार इसमें जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन में तंत्रिकाओं के बारे में पूछ लेते हैं। या तो ये पूछ लेते हैं संवेदी तंत्रिकाओं के 2 उदाहरण दे दीजिए, या ये पूछा जाता है प्रेरक तंत्रिकाओं के 2 उदाहरण लिख दीजिए, या पूछा जाता है कि मिश्रित तंत्रिकाओं के 2 उदाहरण लिख दीजिए। तो जो 12 जोड़ी आपने पढ़ी हैं उनमें 3 जोड़ी कैसी होती है, संवेदी, 5 जोड़ी चालक होती हैं और फिर 4 जोड़ी कैसी होती हैं, मिश्रित होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको आप समझ लीजिए, यहां पर ये लिखा हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होगा, पारधीय तंत्रिका तंत्र। सिंपल वे में मैंने क्या बताया था कि जो पारधीय तंत्रिका तंत्र होता है इसका निर्माण मस्तिष्क और मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं करती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो पारधीय तंत्रिका तंत्र है इसका वास्तव में ऑरिजिन कौन से वाले तंत्र से होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया है पारधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलती है और जो मेरु रज्जु से निकलती हैं ये शरीर के पर्दीय वाले भाग में जाल का बस संरचना बना लेती है, वही पर्दीय तंत्रिका तंत्र हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं इनको हम कपाली तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व कह रहे होते हैं, और मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं इनको मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व्स कह रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं और कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं यही मिलकर के किसको बनाती हैं, पारधीय तंत्रिका तंत्र को। अब देखो यहां पर नाम किसका दे दिया, कपाली तंत्रिका तंत्र का। कपाली तंत्रिकाएं क्रेनियल नर्व्स, मनुष्य में 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती है। मैंने अभी बताया था, आप बाकी जंतुओं में भी मैंने बताया था। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेढक में कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं हैं तो आपको 10 जोड़ी बताना पड़ेगा। मछली में कितनी जोड़ी पाई जाती है तो 10 जोड़ी बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है सर्पों में कितनी जोड़ी होती है तो 12 जोड़ी, कबूतर में कितनी होती है 12 जोड़ी, खरगोश में कितनी होती है 12 जोड़ी, मनुष्य में कितनी होती है 12 जोड़ी। ठीक है, अब देखिए जो ब्रेन से निकलती हैं, कहां से निकलेंगी, मस्तिष्क से। अर्थात मनुष्य में 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो किससे निकलती हैं, ब्रेन से। अर्थात आप कह सकते हो कि ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिकाओं को ही क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। ठीक है, इनके कार्यों के आधार पर इन्हें कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। कार्य के आधार पर इनको संवेदी, चालक और क्या कह रहे होते हैं, मिश्रित। अभी अभी मैंने आपको बताया था संवेदी का मतलब होता है वे तंत्रिकाएं जो संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। चालक का मतलब क्या होता है, वे तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा विश्लेषित आवेगों को प्रभावी अंगों तक पहुंचाती हैं। और वे तंत्रिकाएं जो ये दोनों काम करती हैं उनको क्या कह दिया जाता है, मिश्रित। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहां पर मैंने ये 12 जोड़ी लिख रखी है। पहला नाम मैंने क्या बताया था, घ्राण तंत्रिकाएं, जिनको हम अगर चाहें तो क्या बोल सकते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स। कैसी होंगी ये, संवेदी होती हैं, सेंसरी होती है। ठीक है, संवेदी अंगों से संवेदनाओं को कहां पर लेके जा रही होती है, ब्रेन या मस्तिष्क में। कहां से इनका उद्गम होता है, घ्राण म्यूकस झिल्ली से। जो अपनी ये नाक है, इस नाक के अंदर जो म्यूकस झिल्ली है उस म्यूकस झिल्ली से ये बनती है और किसके लिए काम आ रही होती है, गंध के लिए। इसके बाद दूसरी का नाम क्या है, दृक्क तंत्रिका। ये भी कैसी होती है, संवेदी। दृक्क का मतलब होता है ऑप्टिक नर्व्स।
कहाँ से निकलती हैं? ये आंखों की रेटिना से, जो हमारी आंख में दृष्टि पटल होता है उससे निकलती हैं। किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती है। इसके पश्चात अक्षि चालक, जिसको ऑक्यूलोमोटर कह रहे होते हैं, ये चालक प्रकार की होती है। कहां से निकलती है? नेत्र गोलक की 4 पेशियों से। और किसके लिए जिम्मेदार होती है? नेत्र गोलक की गति के लिए। इसी तरह से चक्रक, जिसको ट्रॉक्लियर तंत्रिका कह रहे होते हैं, ये भी चालक होती है। नेत्र गोलक की उत्तर और तिरछी पेशियों से निकलती है और ये भी नेत्र गोलक की गति के लिए जिम्मेदार होती है। इसके पश्चात ट्राइजेमिनल कैसी होती है? ये मिश्रित होती है। कहां पर होती है ये? मुख, झिल्ली, म्यूकस में, त्वचा, चेहरा या होठ। किसके लिए जिम्मेदार होती है? पेशीय गति और त्वची संवेदनाओं के लिए। इसके पश्चात एब्ड्यूसेंस, जिसको हम अपचालक भी कहते हैं हिंदी में, ये भी चालक प्रकार की होती है। और ये कहां पर? ये देखिए यहां से पश्च रेक्टस नेत्र पेशी से निकलती है और नेत्र गोलक की गति के लिए जिम्मेदार होती है। इसके बाद में फैशियल, आननीय, ये भी कैसी होती है? मिश्रित होती है। स्वाद ग्रंथि, लार ग्रंथि और इसके बाद फैशियल तथा गर्दन से निकलती है। गति, लार श्रावण और स्वाद में सहायक होती है। इसके बाद में श्रवण तंत्रिका, जिसको ऑडिटरी नर्व्स कह रहे होते हैं, अंतःकरण से निकलती है और ये सुनने और किस में हेल्प कर रही होती है? संतुलन में। इसी को मैंने बताया था कि अगर हम 3 ग्रुप में बांटे तो ये ऊपर वाली 2 संवेदी और ये 8वें नंबर की संवेदी हो गई। तो अगर हम ऊपर ये भी लिख सकते हैं संवेदी तंत्रिकाएं, तो उसमें 1, 2 और 8, ऐसे नहीं लिखेंगे 1, 2, 3, वो तो ये सीक्वेंस लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कैटेगरी बना लेते हो कि संवेदी तंत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, तो नंबर पहली जोड़ी, नंबर दूसरी जोड़ी और नंबर 8वीं जोड़ी कैसी होती है? संवेदी। ठीक है। इसके बाद में तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की कैसी होती है? चालक। और इसके पश्चात अगर आप देखेंगे तो जो 6ठे नंबर की है वो भी चालक होती है और फिर 11 और 12 भी क्या होती है? चालक। तो 5 जोड़ी हो गई। और इसके पश्चात आपकी 5वें नंबर की, 7वें नंबर की और 9वें नंबर की और 10वें नंबर की कैसी होती है? मिश्रित। तो 3 ग्रुप भी बना सकते हो। इसके बाद आती है जिह्वा अधोग्रसनी तंत्रिका, इसको कह रहे होते हैं ग्लासोफैरिंजियल। कैसी होती है? मिक्स्ड, मिश्रित प्रकार की। क्या करती है? ये ग्रसनी पेशियों से, जीभ से और लार ग्रंथियों से ये निकल रही होती है। इसका काम भी स्वाद निगलना और लार के श्रवण के साथ होता है। ठीक है। अर्थात इसका जो फंक्शन है वही फंक्शन किसका बताया था मैंने अभी? फैशियल का। और फैशियल भी कैसी है? मिश्रित। और ये भी कैसी है? मिश्रित। इसके बाद आती है वेगस, जो सबसे बड़ी तंत्रिका होती है, ये भी मिश्रित होती है। ये जितने भी आंतरांग हैं, चाहे हार्ट हो, चाहे ग्रसनी, आमाशय, श्वसन नलिका, आहार नाल या रुधिर वाहिनियां, यहां से ये निकल रही होती है और ये संपूर्ण आंतरांगों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसके बाद में मेरु सहायक स्पाइनल एक्सेसरी तंत्रिकाएं चालक प्रकार की होती हैं, गर्दन तथा कंधे की पेशियों से निकलती हैं और ये पेशीय गति के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके पश्चात अधोजिह्वा हाइपोग्लोसल, ये भी चालक प्रकार की होती है, जीभ की पेशियों से निकलती हैं, जीभ की गति में सहायक होती हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी बताई थी? 31 जोड़ी। अर्थात मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहा जाता है? मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। ये तंत्रिकाएं कशेरुक दंड में प्रत्येक 2 कशेरुकों के मध्य अंत्य कशेरुक अवकाश से निकलती हैं और पृष्ठ मुंह से बाहर निकल करके गुच्छक का निर्माण कर लेती हैं, जो संवेदी प्रकार का होता है। आधर मूल से निकलने वाली तंत्रिकाएं प्रेरक या चालक प्रकार की होती हैं। मेरु तंत्रिकाएं दोनों कार्यों के आधार पर कैसी कहलाती हैं? मिश्रित। अर्थात यहाँ पर जो कपाली तंत्रिकाएं, ये तो तीनों प्रकार की होती हैं, संवेदी, मिश्रित और चालक। जबकि मेरु तंत्रिकाएं कैसी होती हैं? केवल और केवल मिश्रित प्रकार की होती है, जिनमें देखिए 8 जोड़ी ग्रीवा मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, 12 जोड़ी बक्षीय मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, 5 जोड़ी कटी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं पेट वाले भाग में, और इसके नीचे कटी मेरु तंत्रिकाएं, वो क्या नाम है? त्रिक सैक्रल, 5 जोड़ी, और अनुत्रिक कॉक्सिक 1 जोड़ी। और इनको अगर हम टोटल करें तो कितना आएगा? ये
8 12 20 5 25 5 30 और ये कितनी हो जाएंगी बताओ 31 पेयर्स। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 पेयर्स होती है। ठीक है ना। ओके।